Yes, beta. So in the last class we were being discussing about the BSEPR theory, the shapes of the molecule, the stability of the molecule के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट क्लास में। BSEPR हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ द BSEPR वी हैव डन विद। फर्स्ट पार्ट क्या है BSEPR का कि हम लोगों को डिसाइड करना था बेटा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो आ रहे थे वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स आ रहे थे, कोई लोन पेयर की बात अभी तक हमने नहीं सीखी। अब जो आज की क्लास में आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं दैट वुड बी रिगार्डिंग द लोन पेयर्स। अगर मेरे मॉलिक्यूल में लोन पेयर भी आते हैं व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। एक बार फिर से रिकॉल कराने जा रहा हूं। टू इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होता था क्या, दैट इज लीनियर। थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होता था ट्राइगोनल प्लेनर। फोर इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होता था टेट्राहेड्रल। फाइव इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होता था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होता था ऑक्टाहेड्रल और 7 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट होता था पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आर टू डिफरेंट थिंग्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अभी जो आपने एग्जांपल्स करे थे लास्ट क्लास में सारे, उसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज कमिंग आउट टू बी सेम। क्यों? क्योंकि वहां पे बेटा जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए थे वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स थे, कोई भी लोन पेयर नहीं था वहां पे। दैट्स व्हाई नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट द एग्जांपल्स इन व्हिच देयर वुड बी द लोन पेयर्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। लोन पेयर्स अगर होंगे मेरे मॉलिक्यूल में तो क्या होगा उसके बारे में डिस्कशन करनी है। सो लेट्स सी। स्टार्टिंग विद दैट, कुछ अरेंजमेंट्स हैं हम लोगों के पास जिन अरेंजमेंट्स को देखकर हम लोग शेप्स डिसाइड करेंगे। सो स्टार्टिंग विद इट, सबसे पहला अरेंजमेंट आता है बेटा AB3L। सर इसका मतलब क्या है? AB3L का मतलब बेटा A इज द सेंट्रल एटम, B इज द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं, एंड L इज द लोन पेयर्स कितने हैं। सो अगर मैं कहना चाहूं तो कहना इसे देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1। सो 3 BP दैट इज बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट क्या था? टेट्राहेड्रल। वैसे ही अरेंज करेंगे बिल्कुल। ये देखो A सेंट्रल एटम, यही था अरेंजमेंट बेटा। अब अगर लोन पेयर आ गया तो वी वुड अरेंज दैट लोन पेयर ओवर हियर। हम कुछ ऐसे लोन पेयर को दिखा देंगे यहाँ पे। दिस इज द लोन पेयर। एक लूप में, वो लूप क्या है? ऑर्बिटल है। जिस ऑर्बिटल में क्या है? लोन पेयर है, वहां पे कोई बॉन्डिंग नहीं होगी। लोन पेयर दिखा दिया और यहाँ पे तीनों के तीनों बेटा बॉन्ड पेयर्स आ गए। तो जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होता है वो डिसाइड होता है बॉन्ड पेयर से, लोन पेयर से डिसाइड नहीं होता। तो अरेंजमेंट कभी भी ये वाला आता है AB3L, तो आपका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कम्स आउट टू बी ट्राइगोनल पिरामिडल। एक पिरामिड बन रहा है प्लेन में, ट्राइंगल बन रहा है, और खाली आप इसको पिरामिडल का भी नाम दे सकते हो, दोनों में से कुछ भी, वन एंड द सेम थिंग। दोनों में से कुछ भी दो, ट्राइगोनल पिरामिडल बोलो या ओनली पिरामिडल बोलो। किसको? AB3L वाले अरेंजमेंट को। A द सेंट्रल एटम, B द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, L द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, हम शेप AB3 की बता रहे हैं क्योंकि बेटा लोन पेयर से शेप नहीं डिसाइड होती। वो अरेंजमेंट हमने डिसाइड कर लिया टेट्राहेड्रल है, बट शेप इज बीइंग डिसाइडेड बाय द बॉन्ड पेयर्स ओनली। क्लियर? नेक्स्ट is AB2L2, मतलब it is having with 2 bond pairs and 2 अरेंजमेंट तो बेटा सेम ही होगा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का, दैट इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। की देखो A लाइक दिस। सो एक लोन पेयर यहां पे बच्चा, ये रहा एक लोन पेयर, आई एम अरेंजिंग इट ओवर हियर, and 2 bond pairs here। बेटा एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ही तो होंगे ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है डॉट्स, ये लोन पेयर है ना, बॉन्ड नहीं कर रहा, वो लोन पेयर है। तो इसकी शेप का नेम क्या हो जाता है बेटा? ये देखो, इधर देखो, ये एक उल्टा
बटा V बनता है, या इसको हम V शेप का नाम देते हैं, और वी ऑल्सो कॉल इट टू बी बेंट शेप। V शेप और बेंट शेप, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। बेटा ये ट्राइंगल बन रहा है एक, तो पिरामिडल नेम दे देते हैं इसको, पिरामिड। थर्ड, नेक्स्ट पैटर्न इज AB4L। AB4L मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 4BP एंड 1 LP। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट इज पेंटागोनल, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या हो जाएगा? A, every time remember the lone pair need not to be arranged at the axial positions. Axial positions suffer more repulsions, that's why lone pairs are always and always being arranged at the equatorial positions। कभी भी ध्यान रखोगे इसको इलेक्ट्रॉन पेयर 5 वाले अरेंजमेंट में, एवरी टाइम द लोन पेयर नीड टू बी अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो यहां पे अरेंज कर दिए दोनों, एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर। ऊपर और नीचे एक्सेल होते थे और तीनों इक्वेटोरियल होते थे। सो इसका शेप का नेम कैसे हम डिसाइड करते हैं, ये देखोगे इधर, देखो बेटा, ये प्लेटफॉर्म फॉर द 2 पर्सन सीसॉ शेप बनती है इसमें, 2 पर्सन सिटिंग ओवर देयर और द हैंडल्स दे आर होल्डिंग, सो वी कॉल द शेप टू बी द सीसॉ शेप। The shape of the molecule comes out to be seesaw shape. Next beta, arrangement is A B3L2। A B3L2 मतलब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर्स, 3BP एंड 2 LP। क्या हो जाएगा? सेम वही 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला अरेंजमेंट, ये a lone pair over here, a lone pair over here, a bond pair, a bond pair, a bond pair, and the shape name is, मुझे दिख रहा है क्या ये? I can see clearly that over here there is a T being formed, T. So the name of the shape is T shape। ठीक है बच्चा? A central atom, B bond pairs, L lone pairs। पक्का? चलें आगे। तुषार समझ में आया? वैष्णव क्लियर? डन? हाँ बेटा, बेटा इक्वेटोरियल पोजीशंस पे प्लेस कर सकती है, बट पर्टिकुलर शेप का जब नेम देना होगा तो भी देन ओनली कैन कॉल इट टू बी द टी शेप, अगर यही अरेंजमेंट आप बनाओगे। दैट्स वाई आपको अरेंजमेंट जो करना है वो इन तीनों पोजीशंस में से कहीं पर भी लोन पेयर करना है, यहाँ और यहाँ पे लोन पेयर नहीं आते, बिकॉज दैट मॉलिक्यूल विल बी वेरी मच हाईली अनस्टेबल, दैट कैन नॉट एग्जिस्ट, दैट्स वाई। चलें आगे। यार तुम जल्दी क्यों नहीं करता? मेरे बता देने के बाद भी आराम से बैठ गया है, उसके बाद भी लिखना नहीं स्टार्ट कर रहा, अब लिखना स्टार्ट किया है। हाँ यार सच में कुछ दोगे?
वैसे जो बेटा हमारे पास बॉन्ड एंगल हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल के केस में, फिर रिमेंबर 109 डिग्रीज 109.5 डिग्रीज पढ़ा था, 109 डिग्री 28 मिनट्स वो पढ़ा था, दोनों पढ़े थे हमने। तो अब सिंस यहाँ पे बेटा लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, वहां पे क्या था बॉन्ड पेयर, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल था 109.5 डिग्रीज था, ये हो जाता है 107.8 डिग्रीज अगर लोन पेयर आ गया तो। और यहां पे बेटा दो लोन पेयर आ गए तो बॉन्ड एंगल और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट बिकम्स 104.5 डिग्रीज। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर है तो 107.8 डिग्रीज, और अगर दो लोन पेयर्स आ गए तो 104.5 डिग्रीज वुड बी द बॉन्ड एंगल। और ये सारी बॉन्ड्स में सेम होता है, जो चारों बॉन्ड्स बनेंगे उनमें सब में 104.5 होगा, ऐसा नहीं है इसमें 104.5 यहां कुछ अलग होएगा नीचे कुछ अलग होएगा। बेटा इसका इसके साथ या इसका इसके साथ या इसका पीछे वाले प्लेन वाले के साथ सबका सेम आएगा बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्रीज। चले आगे, ठीक है। अब अरेंजमेंट बेटा नेक्स्ट अरेंजमेंट कम्स इज AB2L3, meaningly we would be having with 3 bond pairs and 2 lone pairs, 2 bond pair 3 lone pair, 2 bond pairs and 3 lone pair. Can I arrange it like this? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट तो हमने सीखा ही है। क्या हो जाएगा, यहां पे लोन पेयर बेटा, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर, और इन तीनों पोजीशंस पे, दोनों पोजीशंस पे बॉन्ड पेयर। सो द शेप इज, मुझे सीधा सीधा दिख रहा है दैट इट इज लीनियर। ये देखो है लीनियर बेटा, सो द नेम ऑफ द शेप इज लीनियर शेप। नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट कम्स इज AB5L, meaningly 5 bond pairs and 1 lone pair। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करने का क्या तरीका था, ऑक्टाहेड्रल। आई कैन अरेंज इट लाइक दिस, ये है बेटा। सो ओवर हियर देयर वुड बी अ लोन पेयर, अ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर एंड अ बॉन्ड पेयर। इसकी शेप कैसे डिसाइड करते हो, यहां पे देखोगे, ये देखो इधर, दोनों में से कहीं भी बॉन्ड पेयर लगा सकते थे, ऊपर या नीचे, दोनों में से कहीं पर भी। अब शेप कैसे डिसाइड होती है बेटा, एक प्लेन में ये स्क्वायर बन रहा है और ऊपर या नीचे दोनों में से कहीं पर भी क्या होगा, we would be having a pyramid. So the name comes out to be square pyramidal. Square pyramidal. शेप बनाने के लिए बोलेंगे बेटा, ड्रॉ द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ऊपर या नीचे बेटा, ऊपर करेगा नीचे करेगा सेम आएगा, स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट AB4L2, which would be having with 4 bond pairs and 2 lone pairs. I can arrange it this way. So क्या हो जाने वाला है बेटा, लोन पेयर, a lone pair and 4 bond pairs over here. So I would be getting a square in the plane. So the name of the shape is square planar. It would be a square planar. बोलो बेटा, समझ पाई बात का, पता नहीं दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी।
और लास्ट बेटा AB6L, 6 bond pairs and 1 lone pair, 7 electron pair का arrangement is pentagonal bipyramidal. ये है anywhere we can place the lone pair, यहाँ पे lone pair place किया, 6 bond pairs है, कोई particular shape नहीं आती बेटा, that's why the name given to the shape is distorted octahedral. Distorted octahedral. ये 8 अरेंजमेंट्स हैं जो आपने सीखे हैं, यही 8 अरेंजमेंट्स आपको याद रखने हैं, पैटर्न्स याद रखने हैं, और कोई पैटर्न नहीं है, ओनली दीज 8 पैटर्न्स. अगर ये अच्छे से पता है, वी कैन डू एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स. होपफुली एवरीवन इज क्लियर विद दिस. तो अब मेन क्वेश्चन हमारा आता है, सर हमें कैसे पता लगेगा कि किसमें कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं. हमने इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना तो सीखा, बट लोन पेयर बॉन्ड पेयर हमें कैसे पता चलेंगे, वो सीखते हैं. हाउ टू predict the lone pair and bond pair, that how many lone pairs are there and how many bond pairs are there. Hopefully this is being done. तो मैं आगे चलूं जल्दी से. हाँ जी, क्या बेटा, पैटर्न्स तो और बहुत सारे आगे हो सकते हैं, बट हमारे पास यही these many patterns are there, that's it. आगे और बोलते रहो, और भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, जो हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स, वो सारे के सारे इसमें कवर अप हो जाते हैं. चले बेटा, तुषार हो गया. मैं 2 एग्जाम्पल सिखाऊंगा आपको, सीखोगे मेरे साथ, उसके बाद जल्दी से अभी आप करना स्टार्ट करोगे सारे एग्जाम्पल्स. करें स्टार्ट आगे. देखो, सी ओवर हियर नाउ एवरीवन, छोड़ दो सब चीज अब इधर. लेट से फॉर एग्जाम्पल हमें क्या दे दिया बच्चा, NH3. लेट्स गो फॉर इट. NH3 सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालो बेटा. हाफ ऑफ V प्लस एम माइनस C प्लस ए, यही सीखा था बेटा फॉर्मूला. NH3 में N के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, मोनोवैलेंट्स अटैच्ड आर, कम्स आउट टू बी. अब बेटा 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से अगर आप चेक करो तो N को H के साथ कितनी बॉन्ड्स बनानी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 3 क्या हो गए, बॉन्ड पेयर, और एक क्या हो गया. सो द thing comes as over here there would be 3 BP and 1 LP, so the pattern comes out to be A B3L. pattern comes out to be A B3L. so ये लो बेटा N, यहां पे एक लोन पेयर ऑन द टॉप, H H H, जिसमें बॉन्ड एंगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स 107.8 डिग्रीज, एंड द नेम ऑफ द शेप इज, दैट इज पिरामिडल शेप. बोलो बेटा, क्लियर अच्छे से. और एग्जाम्पल कराता हूं और देखोगे मेरे साथ, उसके बाद वी वुड स्टार्ट विद इट. IBr2 माइनस, IBr2 माइनस. तो सबसे पहला काम क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर्स फाइंड आउट करते हैं. आओ, हाफ ऑफ V प्लस एम माइनस C प्लस, इधर एवरीवन कोई भी हेलोजन हो बेटा, सारे के सारे हेलोजन्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर 7. सो 7 प्लस मोनोवैलेंट्स कितने अटैच्ड हैं बेटा, 2.
आप केटायनिक चार्ज है एनायनिक चार्ज है, एनायनिक चार्ज, प्लस करना है एनायनिक चार्ज को, सो प्लस कम्स आउट टू बी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में से हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर, क्योंकि 2 ही तो बॉन्ड बनानी है, एंड 3 लोन पेयर, पैटर्न कम्स आउट टू बी AB2L। किसी को डाउट सर क्या किया, बोलो बच्चे, पक्का, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, I लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर and BR and overall a minus charge on the top, so the shape is, बोलो बेटा, हाँ जी, पिरामिड कैसे बना लेगा अगर कहीं पर भी लगा देगा तो, द लोन पेयर पोजिशंस आर स्पेसिफिक, क्योंकि कोई भी पोजीशन हम तभी दे रहे हैं ताकि रिपल्शन मिनिमाइज हो पाए, हमें रिपल्शंस को मिनिमाइज करना है, तो द पेयर्स पोजीशन वुड बी स्पेसिफिक, जहां पे लगाया हमने वी हैव टू अरेंज इट ओवर देयर ओनली, वी कैन नॉट चेंज दैट। बिल्कुल बना लो, यहाँ पे लूप्स बना दो, ये बनाना चाहो ऐसे बना दो, शो कर दो बेटा, बना दो तो बहुत अच्छी बात है, these would be there, hopefully everyone is clear with this। जल्दी से एग्जांपल्स करना स्टार्ट करोगे मेरे साथ साथ, अभी गो फॉर इट फास्ट, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट्स यू वुड बी गेटिंग मैक्सिमम, आई वुड बी गिविंग यू 10 एग्जांपल्स, तो जल्दी से, हाँ इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1 मिनट का है, बहुत ईजी है, और मैं बाहर भी कर सकता हूँ तुझे, हो जाएगा ना, मुझे लग ही रहा था। कहाँ पे बेटा, बेटा ये तो डॉट्स, हाँ ये तो बनाए हैं, तो एक्सेल इक्विटोरियल होती थी बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर 5 में, ये बोल रहे हैं टॉप पे क्यों नहीं बनाई, मैंने तो बनाए ही नहीं थे पहले लूप, अगर आपने लूप बनाया तो यू कैन पुट इट एट द लास्ट, नहीं बनाया तो वहां पे भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से, Xenon 8, चलो गो फॉर इट फास्ट, जल्दी से, max to max 10 minutes at max it should be done, so it's 5 410 450, so 10 minutes at max, 5 o'clock तक it should be done, जल्दी से, चलो सारे के सारे एग्जाम्पल्स का मैं शेप्स बता रहा हूँ एक बार, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लोगे। H3O+ इट वुड बी पिरामिडल, सीसॉ, टी शेप, पिरामिडल, लीनियर, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये सारी की सारी शेप्स थी, एंड विद दैट द VSEPR थ्योरी इज बीइंग डन। ओवरऑल VSEPR थ्योरी में जो हमें डिस्कशन करनी थी, वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। आज जो अब मुझे आपसे बात करनी है, इसी के कॉन्टिन्यूशन में एक और चीज सीखनी है आज हमको, दैट वी कॉल इट टू बी द
डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू, म्यू से डिनोट करते हो डाइपोल मोमेंट को, और होती क्या चीज है, किस लिए यूज होती है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट। बेटा डाइपोल नाम से ही पता लग रहा है, मतलब दो पोल्स क्रिएट होना। तो हमने पढ़ा है दैट कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं NaCl की बात करता हूँ, तो हम बोलते हैं ना NaCl में Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो देयर आर टू पोल्स। आयनिक कंपाउंड में तो सब में ही टू पोल्स होते हैं क्योंकि कैटायन और अनायन से बना होता है वो, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स भी आपके पास क्या होते हैं, सम ऑफ देम कैन बी पोलर एंड सम ऑफ देम कैन बी नॉन पोलर। तो किसी भी मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी बताने का काम करता है कि कोई मॉलिक्यूल मेरा पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, वो कौन बताने का काम करता है बेटा, डाइपोल मोमेंट बताने का काम करता है किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी। बट उससे पहले अगर मैं आऊं तो एक और टर्म आती है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी है, क्लासिफिकेशन में मैं पढ़ा के आया हूं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, पहले उस पर डिस्कशन करते हैं। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी दो एटम्स के बीच में, अगर कोई हम बोलते हैं जैसे किसी भी बॉन्डेड मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर एटम की टेंडेंसी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितना स्ट्रांगली अपने पास खींच सकता है। The tendency of an atom to attract the shared pair of electron towards itself in a chemical bond formation, उसको हम नाम देते थे बच्चा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये भी वही काम करती है जो डाइपोल मोमेंट करती है, विद द डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एक बॉन्ड की पोलैरिटी बताती है कि कोई भी बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, Whereas डाइपोल मोमेंट किसी एक मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बताता है कोई एक मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। हाँ जी, सो अगर बोलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, मतलब दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, सेम एटम्स है दोनों के दोनों, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो बॉन्ड होती है वी से दैट इट इज अ नॉन पोलर बॉन्ड। सर इसका मतलब क्या, देखो बेटा फॉर एग्जांपल Cl2, Cl2 में दो Cl एटम्स है, तो दोनों Cl एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी जाके Cl2 बना होगा। सो आई एम सेइंग दैट इनका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे है, लेट्स से बेटा दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एट द सेंटर, और होना भी चाहिए था सेंटर पे, क्योंकि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए तो दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो दैट शुड हैव बीन एट द सेंटर। अब बेटा दोनों के दोनों Cl एटम्स की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगी ना, अलग तो नहीं हो सकती। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर पर ही रहेगा, ये किसी के भी टूवर्ड्स शिफ्ट नहीं होएगा, क्योंकि बोथ ऑफ द एटम्स आर ऑफ द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर डिफरेंट एटम्स होते तो ही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती, जब एटम सेम है तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो जाए। तो कैन आई से इन दिस मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के भी टूवर्ड शिफ्ट नहीं हुआ, तो क्या किसी के ऊपर प्लस चार्ज या क्या किसी के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, तभी तो मैंने क्या लिखा, नॉन पोलर बॉन्ड लिखी। समझे बात। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, Br2, Cl2, F2, I2, H2, O2, N2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो भी बॉन्ड दो सेम एटम्स के बीच में बनेगी वो बॉन्ड क्या होएगी, नॉन पोलर होएगी एवरी टाइम। ठीक है, अब पोलर बॉन्ड बताऊंगा तो और क्लियरिटी हो जाएगी। क्या, तो कहता है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज
not equal to 0, then the bond formed we call it to be the polar covalent bond. For example H and Cl. बेटा हाइड्रोजन और क्लोरीन में थे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होएगा? मेरे ख्याल से Cl होएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप आते हुए डिक्रीज होती है। तो जो इनका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर पे होना चाहिए था, तो क्या मैं कह सकता हूं दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H। सो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स, जिसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। दो पोल्स बन गए बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। दैट्स व्हाई आई कॉल दिस मॉलिक्यूल टू बी द पोलर मॉलिक्यूल एंड दैट मॉलिक्यूल्स टू बी द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई थी लास्ट चैप्टर में ही। फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr, HF, HI एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जिसमें भी डिसिमिलर एटम्स होंगे वो हर समय पोलर बॉन्ड होएगी ही होएगी, और जिसमें सिमिलर एटम्स होंगे वो कभी भी पोलर नहीं हो सकती। दैट बॉन्ड वुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी नॉन पोलर इन नेचर। आर वी ऑल क्लियर? पक्का से? कोई डाउट्स? चलें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो बेटा बॉन्ड की पोलैरिटी बतानी है तो मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकती है, बट बच्चा अगर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बतानी है तो ये नहीं बता सकती, क्योंकि इट कुड बी पॉसिबल एक मॉलिक्यूल में बहुत सारी बॉन्ड्स हो। यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड है सब में, सिंगल सिंगल एक एक बॉन्ड है सब में, बट इट कुड बी पॉसिबल PCl5 में तो PCl 5 बॉन्ड्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल NH3 में N और H के बीच में 3 बॉन्ड्स होंगी। तो बॉन्ड की पोलैरिटी वी आर ओके विथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें बता सकती है, बट मॉलिक्यूल की पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं बता पाती। फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर द डाइपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय म्यू, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी which depends upon the magnitude as well as direction, दोनों पे डिपेंड करती। कैसे करती है सर? आओ देखते हैं बेटा। सबसे पहले तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। हम कभी कभी ये भी लिखा हुआ देखेंगे इसको, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस इज द फॉर्मूला फॉर म्यू, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस। अब बोलता है डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं एरो से। वी डिनोट डाइपोल मोमेंट बाय एन एरो। एरो का हेड जो होएगा बेटा, that would be pointing towards the more electronegative atom, और एरो का टेल जो होएगा बच्चा that would be towards the less electronegative atom। तो head would be towards more electronegative atom, tail would be towards less electronegative atom। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं तब क्लियरिटी मिलेगी क्या है। मान लो इधर एवरीवन, जैसे मैंने HCl दिखाया था अभी, यही है बेटा HCl। H और Cl में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या हम HCl मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसे दिखा सकते हैं? फ्रॉम H टूवर्ड्स, और डाइपोल मोमेंट यहां पे 0 नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड पोलर है, दो बॉन्ड्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो हाउ कैन इट बी दैट की मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर हो जाए? मॉलिक्यूल तो मेरा पोलर ही आने वाला है। तो अब आपके पास दो चीज होती है, म्यू के बेसिस पे अगर म्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, देन दैट मॉलिक्यूल वुड बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल,
एंड ऑन द अदर हैंड अगर म्यू कम्स आउट टू बी नॉट इक्वल टू 0, देन दैट मॉलिक्यूल वुड बी अ पोलर मॉलिक्यूल। इतनी बात सीख गए पक्का? तो बॉन्ड की पोलैरिटी बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बाय डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू, shown by an arrow. The head of the arrow would be towards more electronegative atom, the tail of the arrow would be towards less electronegative atom. बोलो बेटा, इतनी बात में किसी को डाउट नहीं है तो मैं आगे चलूंगा, अगर क्लियर है तो। नोट डाउन कर लिया सबने? बेटा समझ। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्यू एग्जाम्पल्स जिसमें हमें डिसाइड करना है कि वो मॉलिक्यूल मेरा पोलर मॉलिक्यूल होगा या वो मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। वी वुड बी डिसाइडिंग दैट थिंग नाउ। देखो फॉर एग्जाम्पल लेट से हमें क्या मॉलिक्यूल दे दिया, मान लो कि हमें मॉलिक्यूल दे दिया BeCl2। इट कुड बी पॉसिबल एक मॉलिक्यूल में द बॉन्ड्स आर पोलर बट देन ऑल्सो मॉलिक्यूल कम्स आउट टू बी नॉन पोलर। क्या बोला, फिर से सुन लो। इट कुड बी पॉसिबल इन अ मॉलिक्यूल द बॉन्ड्स आर पोलर बट देन ऑल्सो द मॉलिक्यूल कम्स आउट टू बी नॉन पोलर। कुड बी पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल ध्यान रखोगे। लेट्स से BeCl2, मैं BeCl2 के इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं निकाल रहा, हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आते हैं, शेप लीनियर आती है। ये देखो यही है बेटा, ठीक है। अब जल्दी से Be और Cl में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होएगा? फिर से याद करा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप आते हुए डिक्रीज होती है। सो क्या हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस बॉन्ड वुड बी लाइक दिस एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस बॉन्ड वुड बी लाइक दिस? दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों डाइपोल मोमेंट्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, दे वुड बी सेम इन द मैग्नीट्यूड, दे वुड कैंसिल आउट वन अनदर, मॉलिक्यूल वुड कम आउट टू बी। बेटा हमें वैल्यू नहीं निकालनी, बस हमें ये प्रिडिक्ट करना है वुड इट बी इक्वल टू 0 और वुड इट बी नॉट इक्वल टू 0। वी नीड नॉट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, बिकॉज हमें क्या पता कि डिस्टेंस कितना होएगा दो एटम्स के न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस में। हमें क्या पता कि चार्ज कितना आ रहा है किसी भी दो एटम्स के ऊपर। जो चार्ज आएगा वो सेम इन मैग्नीट्यूड आएगा, जैसे ये था। जो इस पे बेटा डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आया, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस वुड कम आउट टू बी सेम, बस एक पे प्लस चार्ज होएगा दूसरे पे माइनस होएगा। तो मैग्नीट्यूड आप किसी का भी लो, बट वी नीड नॉट टू टेक द साइन ऑफ इट, इनटू डिस्टेंस करना है हम लोगों को। गॉट इट? बेटा हमें इसके न्यूमेरिकल नहीं पूछता, अगर पूछेगा तो यस दे वुड बी गिविंग यू द चार्ज, दे वुड बी गिविंग यू द डिस्टेंस। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट आवरसेल्फ, पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। अब देखो इसमें दोनों की दोनों बॉन्ड्स पोलर हैं बेटा, Be और Cl बॉन्ड तो पोलर है ना, बट मॉलिक्यूल क्या आ रहा है? अभी अभी मैंने यही सिखाया, क्वेश्चन बोल सकता है आपसे, दो द बॉन्ड्स इन BeCl2 मॉलिक्यूल आर पोलर बट देन ऑल्सो द मॉलिक्यूल कम्स आउट टू बी नॉन पोलर, एक्सप्लेन और कमेंट। तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि जो मॉलिक्यूल की पोलैरिटी होती है दैट इज नॉट बीइंग डिसाइडेड बाय द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय डाइपोल moment which is a vector quantity, and when we resolve these two then we see that both the dipoles are in opposite directions, because of which they cancels out one another, because of that mu comes out to be equal to। चलें आगे। for example BeCl3, this trigonal planar, B और Cl में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl, Cl एंड Cl। बात समझे बेटा? अब शायद हम लोगों ने वेक्टर रिजॉल्व करना सीखा होगा, सीखा या नहीं सीखा? फिजिक्स में शायद सीख लिया होगा, अगर नहीं सीखा तो
अपकमिंग मेरे ख्याल से सीख लोगे जब लॉज ऑफ मोशन करोगे, उसमें मोस्ट प्रोबेबली नहीं सिखाया तो सिखा देंगे सर। जब हम वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, जैसे ये दो वेक्टर्स हैं बेटा, इनको रिजॉल्व करेंगे तो साइन और कॉस की टर्म इंट्रोड्यूस होती है एंड इट्स रिजल्टेंट वुड कम आउट टू बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो जो रिजल्टेंट आएगा बेटा दैट वुड बी अपोजिट टू दिस, because of that particular reason they both are in opposite direction and their magnitude would also come out to be same. Because of that particular reason mu comes out to be equal to 0 and molecule comes out to be non-polar. Am I clear with this? बेटा मैं रिजॉल्व करके नहीं सिखा सकता क्योंकि वो मुझे नहीं सिखाना रिजॉल्व करना वेक्टर को, वो आपको फिजिक्स में सीखना है, सीखोगे, और हमको यहाँ रिजॉल्व करके दिखाना भी नहीं है। जो इसका रिजल्टेंट आएगा दैट रिजल्टेंट वुड कम आउट टू बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड विच इज अपोजिट टू द अपवर्ड डायपोल। इसके अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, म्यू वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल वुड बी नॉन पोलर। For example, CH4. Similarly for CH4, C और H में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेरे ख्याल से कार्बन। दिस वे बेटा इन तीनों का जब आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे, अगेन इट वुड कम आउट टू बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. This dipole and this dipole are in the opposite directions and they both would be cancelling out one another, because of which mu would come out to be equal to and molecule would be non-polar. अगर सर ने अभी वेक्टर नहीं सिखाया है तो सर को बोलना कि सिखा देंगे, अगर पढ़ा दिया तो मैं यहाँ पे ऐसा क्यों देख रहा हूँ कि उड़ती हुई चीज़ें कि क्या करा रहे हो सर, पता ही नहीं चल रहा। मैंने वेक्टर ही बताया, कुछ और बताया ही नहीं बेटा। उन्हें नहीं आता बेटा, हाँ या ना कुछ तो होता है, अरे हाँ या ना कुछ तो होता है। आता है नहीं आता वेक्टर, सीखा है सर से या नहीं? आता नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पे रिजॉल्व नहीं करना, शो नहीं करना, वैल्यू नहीं निकालनी। आपको अगर रिजल्टेंट निकालना आता है तो यू कैन इजीली प्रेडिक्ट कि कहां पे रिजल्टेंट आएगा और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा या नहीं करेगा, दैट्स इट। उतना सा हमें सोचना है बस। हाँ जी, अब आप बोलो। नहीं ऐसा नहीं है, सब में नहीं। आपका इसी का मैं टेट्राहेड्रल का ही एग्जांपल दूंगा जिसमें क्या होगा, पोलर भी आएगा। देखो मेरे बेटा, शेप सेम रहने से ही थोड़ी ना डिसाइड होता है। ये लो, हाँ बेटा ये है, ठीक है। सी और एच में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सी और Cl में से Cl, तीनों का रिजल्टेंट कहां पे आएगा बेटा? डाउनवर्ड। ऊपर वाला भी कहां आ रहा है? डाउनवर्ड। दोनों एक दूसरे में ऐड होंगे, म्यू वुड नॉट बी इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल वुड बी। आई बात समझ? ऐसा नहीं है कि टेट्राहेड्रल है तो वो हर समय नॉन पोलर ही होगा, नो, स्ट्रिक्टली नो, ऐसा नहीं होता। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल PCl5, ये है बेटा PCl5। सारे के सारे बॉन्ड्स बना लेते हैं, Cl 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 Cl। P और Cl में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर वाली और नीचे वाली तो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को बेटा। इसका रिजल्टेंट इन दोनों का कहां पे आएगा? इधर। वो उसके अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल, म्यू वुड बी इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल वुड बी। एम आई क्लियर विद दिस? अगर कहीं डाउट है बेटा पूछ लो, बिकॉज आई कैन नॉट गो मोर स्लोअर एज कंपेयर टू दैट ऑफ दिस।
दिस इज द स्लोएस्ट आई एम गोइंग. अगर ये भी फास्ट लग रहा है तो डू टेल मी, बट इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ अस. एवरीवन पक्का? कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, वो नोट डाउन करोगे, वो आप अपने आप करोगे डिसाइड, पोलर होएगा नॉन पोलर होएगा, दैट आई वुड बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, पहले एग्जाम्पल्स लिख लो, फिर पीछे वाला नोट डाउन करना है तो कर लेना. All these examples note down कर लो. You would be doing all these examples and we would be meeting with these so that we can discuss the doubts and problems if there would be any. OCS. ठीक है, all these examples हुए हुए होने चाहिए डाउट्स के साथ. फ्राइडे को मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे इसके डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स एंड वुड बी मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट टॉपिक, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. तो अब जो भी केमिकल बॉन्डिंग की अब क्लासेस होंगी, सारी की सारी ऐसी क्लासेस है जिससे शॉर्ट पेपर में क्वेश्चन पूछता है वो. ठीक है, चलो.